हेलो दोस्तों, आज हम आपको पाइथागोरस ट्रिक के बारे में समझाने जा रहे हैं। जब हमें एक पद दिया हो, अन्य दो पद ना दिए हो, तो हमें अन्य दो पदों को किस प्रकार से ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है त्रिभुज की, और आधार और लंब शेष दो भुजाएं होती हैं। तो जो कर्ण होता है हमारे पास, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसी को हम आज सिद्ध करने जा रहे हैं। मान लिया कोई हमें एक भुजा दी है, अन्य दो भुजा नहीं दी, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अन्य दो भुजाओं को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। जैसे हमारे पास हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है। अब जैसे हमें कोई संख्या दे दी कि हमारे पास कोई सिर्फ एक संख्या 4 दी हुई है, इस 4 संख्या से हमें शेष दो संख्याओं को ज्ञात करना है कि इसकी शेष दो संख्याएं क्या होंगी। तो हमारे पास जब m बड़ा हो 1 से, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए हमारे पास होता है कि m बड़ा है 1 से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास होती है कि 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर होता है m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस प्रमेय का प्रयोग करके हम एक मान दे करके अन्य दो मानों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास पहली संख्या दे रखी है 4, 2m बराबर हमने दे दी 4, हमें m निकालना है। तो m का मान 2 से 4 काटा तो 2 आया, m का मान हमने निकाल लिया 2। अब हमें निकालना है m स्क्वायर माइनस 1। तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर m का मान हमारे पास दिया हुआ है अभी 2, तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 का स्क्वायर और माइनस 1 हमारे पास आ गया। 2 दूनी 4 में से गया यानी 3 आया हमारे पास। इसी प्रकार से निकालना हमें m स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 अर्थात आया 5। हमारे पास एक संख्या आई, हमारे पास 2, एक आई 3 और एक आई हमारे पास 5। अब पाइथागोरस प्रमेय का इस प्रयोग करके हम मान ज्ञात करना चाहते हैं। चलते हैं। तो हमने 4 लिया, हमारे पास 2m का मान 4 है। तो हम इस पाइथागोरस प्रमेय में इन मानों को उठाकर रखते हैं। देखिए हमने रखा 2m का मान हमारे पास 2 गुणे m का मान हमारे पास है 2, 2 इसका स्क्वायर प्लस m का मान, फिर m स्क्वायर माइनस 1 का मान हमने निकाला 3, तो 3 का स्क्वायर और बराबर m स्क्वायर प्लस 1 का मान डायरेक्टली हमने 5 कलेक्ट किया है, तो 5 स्क्वायर हो गया। 2 दूनी 4 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। 4 चौक होते हैं 16 और 3 क्या होते हैं 9 बराबर 5 पंजे होते हैं 25। 16 और 9 हमारे पास 25 और बराबर हमारे पास आया 25। इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय में अगर हमारे पास एक मान दिया है, जैसे 4 दे दिया हमारे पास, तो इसी प्रकार से हम दो मान हमने अन्य निकाले कि सबसे बड़ी भुजा हमारे पास मान लीजिए 5 है, हमारे पास ये थी m स्क्वायर प्लस 1, और हमने मान लिया आधार हमारे पास 2m है, तो लंब हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 होगा। यदि हमारे पास एक वैल्यू दी हुई थी 4, जिसे हमने आधार माना था, आधार हमारे पास 4 था, तो हमारे पास लंब जो आया वो आया हमारे पास, हमने देखा कि लंब हमारे पास आया 3 और कर्ण हमारे पास आया 5। तो ये पाइथागोरस प्रमेय मैंने अभी बताई कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। 5 का वर्ग 25 और आधार 4 का वर्ग 16 और लंब 3 का वर्ग हमारे पास 9 होता है। 16 और 3 मतलब 16 और 9 हमारे पास 25 होते हैं, कर्ण भी हमारे पास 25 था। तो इस प्रकार से हम अन्य मानों को, जैसे हमारे पास 6 दिया हुआ है, 6 का मान अन्य दो मान पदों को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम 8 दिया हुआ है, 8 के अगले दो पदों को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से 14 के अन्य दो पदों को भी हम इस पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं अन्य। तो बच्चों, हमारी ये पाइथागोरस प्रमेय आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें, और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से मिल सके, पहुंच सके आपके पास तक।